आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब शांत हो गया, शांत रहिए। अब देखो हम लोग का टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स कितना था? 8। हेलो बालक, कंसंट्रेशन टर्म्स टोटल कितना था? 8 को कौन कौन था? परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसके बाद क्या बताए थे? पार्ट्स पर मिलियन। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले देखो, हेलो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग आज क्या स्टार्ट करते हैं? चौथा स्टार्ट करते हैं क्या? मोल पांचवा क्या है? मोल फ्रैक्शन। नहीं पूछा है रे। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन, हेलो फ्रैक्शन किसी भी चीज का हम लोग कैसे निकालते हैं? तो जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल और इनटू 100 कर दो तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज। हाँ बोल मतलब ला इधर ला। हाँ तो क्या है? अब इसका लिखो डेफिनेशन, द नंबर ऑफ molecules present in total हाँ शांत रहो, अपनी इधर देखो, बोल मत, शांत। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? मोल द नंबर ऑफ एनी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट होगा। मोल्स ऑफ एनी, यहाँ पर कंपोनेंट, the number of moles of any components present in total moles of solution is called mole fraction। समझ में आया? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा निकल के आएगा क्या? मोल फ्रैक्शन। क्या निकल के आएगा? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग को इसमें अगर परसेंटेज पूछेगा, मोल फ्रैक्शन के बदले मोल परसेंट पूछेगा तो उन्हें क्या कर दो? 100 कर दो। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। लेकिन याद करो हम लोग क्या बतलाए थे 11th में? ठीक है, क्या बतलाए थे कि हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब दो। ठीक है, तो दो का मिक्सचर वाला सॉल्यूशन हम लोग को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है ना? तो हम लोग को पढ़ना है चूंकि क्या? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो दो का जो मिक्सचर होगा उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें हम लोग मान लेते हैं लेट टू कंपोनेंट A and B and ठीक है A and B and their moles Na and B respectively। ठीक है, दो कंपोनेंट मान लो A और B और दोनों का मोल्स क्या मान लो? Na and B respectively। समझ में आया? तो ठीक है, इसमें मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? देखो तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आएगा बालक? तो देन करके लिख लेना, देन XA बराबर क्या हो जाएगा? जिसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। हेलो, मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देंगे x से। और अगर x भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? NB बाय Na प्लस NP हो जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन A और B का हो गया, A का और ये हो गया B का।
तो हेलो एक्स से क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, एक्स बी क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा, एन ए क्या है मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, और एन बी क्या है मोल्स ऑफ बी है। समझ में आया? अरे ये क्या हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। नोट करके एक पॉइंट और लिखना है, जानते हो कोई भी चीज को कितना भी टुकड़ा में तोड़ दो वापस से जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम भी हमेशा क्या होगा 1 होगा। नोट करके इसको लिख देते हैं, नोट करके। The sum of total mole fraction is always 1। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x से प्लस एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर, इसका बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। x से प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा 1 के बराबर। अभी नहीं इंस्टॉल नहीं हुआ है, रात में कर लेवे कि कल से। तो ये हो जाएगा x से प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा 1 के बराबर। समझ में आया? इसका एक क्वेश्चन लिखो। जब लोकल स्टूडेंट को पढ़ा सकते तो नहीं सड़क छाप स्टूडेंट सब, तो सड़क छाप इन्वर्टर लाने में क्या दिक्कत है? क्या है? चलो चलो क्वेश्चन लिखो। इसका देखो एक क्वेश्चन है, 270 ग्राम ग्लूकोज को 540 ग्राम पानी में घुलाया गया। यार काहे गड़बड़ होना है? 270 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 540 ग्राम वाटर to form solution, then find out the mole fraction of each component। each component का मोल फ्रैक्शन निकालना, जल्दी बनाओ तो। देखो इसका क्वेश्चन देखो आंसर, हाँ इधर देखो क्या दिया हुआ है 270 ग्राम ग्लूकोज है। कितना ग्राम 270 ग्राम ग्लूकोज, मतलब मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला बतलाओ तुम लोग। ग्लूकोज H12, तो इसका मास दिया है कितना 270 ग्राम। आगे पढ़ो डिजॉल्व इन 540 ग्राम वाटर। हेलो, तो मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर H2O कितना दिया हुआ है 540 ग्राम। समझ में आया? इसको दो पार्ट में कर देते हैं आराम से, ठीक है। तो अब बतलाओ मोलर मास ग्लूकोज का, मोलर मास इसका कितना आएगा? तो 12 छक 72, 12 84 96 180 ग्राम, अरे 16 छक 96, ठीक है। मोलर मास निकालने में किसी को दिक्कत है? 11th में सब पढ़ाया हुआ है, तो 180 ग्राम आ जाएगा। वाटर का मोलर मास तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 2 18 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मोल निकालो। मोल बराबर क्या होता है? मास बटा, अरे मोल बराबर क्या बतलाए थे? मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास।
तो 270 ग्राम बट्टा में 180 ग्राम, तो ये कितना आएगा 1.5। अरे 9 दूना 18, 9 3 27, तो 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं। और इसको करोगे तो इसका मोल मास बटा मोलर मास 540 ग्राम बटा 18 ग्राम, 18 3 54 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 मोल। कितना मोल 30 मोल। तो नाउ मोल फ्रैक्शन हम लोग को ईच कंपोनेंट का निकालना है। ईच कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो ईच कंपोनेंट का निकालना है तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 का। तो हम बोले थे जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहा है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 1.5 बटा में टोटल मोल 30 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा 31.5 है, मतलब 15 बटा 315। अरे पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए। एक्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर का 30 बटा 31.5, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 300 बटा 315। आया समझ में? अरे आया कि नहीं? छापो इसको जल्दी जल्दी छापो। ऑनलाइन में बहुत कंसंट्रेट होता है। नहीं चल रहा, चलता है। चलो बालक हेलो, इधर देखो। हम लोग को पांचवा के बाद क्या है, छठा नंबर। छठा नंबर क्या था, छठा नंबर क्या है मोलरिटी। हेलो, छठा नंबर क्या है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, छठा नंबर क्या है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, हेलो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, the number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution is called molarity, is called molarity। इसको मोलरिटी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी बराबर m बराबर क्या हो जाएगा n ऑफ सॉल्यूट, n मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लीटर में। हेलो, किसमें लेना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। और करके लिख देते हैं, अगर ml में दिया रहेगा मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में है, हेलो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो 1 ml बराबर कितना होता है बालक 1/1000। अब 1 बटा 1000 करोगे ये ऊपर चला जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 1000 से गुना। अरे बट्टा का बट्टा कहाँ चला जाता है ऊपर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या मोलरिटी। अरे क्या हो जाएगा मोलरिटी। मोलरिटी के बाद हम लोग को, ठीक है, 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट क्या है बालक, मोलरिटी के बाद मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी को हम लोग छोटा m से दिखाते हैं। मोलालिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, छोटा m से, छोटा m। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अरे कितना प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या हो जाए प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ पर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन था, यहाँ पर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला अगर देखोगे तो मोलालिटी बराबर क्या होता है मोल ऑफ सॉल्यूट
बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना है वाला का, केजी में। अब अगर केजी में ना रहे, क्या रहे, ग्राम में रहे, तो इसमें भी क्या करोगे, उसी के जैसा 1/1000 ग्राम। अरे केजी में ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो तो 1/1000, नीचे हाथ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मोलालिटी रहेगा, मोलालिटी निकालना रहेगा तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट किसमें रहेगा, अगर ग्राम में, तो गुने क्या कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा हमारा मोलालिटी। क्या निकलेगा, मोलालिटी। मोलालिटी लिखो इधर, अब देखो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हेलो, नॉर्मलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखो उसको, चलो द जल्दी से आपको तो नॉर्मलिटी देखो बालक। हेलो, यहाँ पर क्या है, हम लोग को मोलारिटी, मोलालिटी कोई दिक्कत नहीं है। मोलारिटी देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो, सॉरी 1 लीटर वाटर ले लो, और 1 लीटर वाटर में, हेलो, 1 लीटर वाटर में जितना मोल प्रेजेंट होगा वो उसका मोलारिटी हो जाएगा। जैसे अगर तुमको लिखा रहेगा 5 मोलर सॉल्यूशन, 5m, 5 कैपिटल M, मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर पानी में 5 मोल सॉल्यूट होगा। अगर 0.1 m है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर में 0.1 मोल है। 10 मोलर है तो 1 लीटर में 10 मोल है। समझ में आया? मोलरिटी का मतलब यही होता है कि पर लीटर में कितना मोल है, ठीक है। तो मोलर सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है। बोल देगा 10 मोलर सॉल्यूशन। 10 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 10 मोलर सॉल्यूशन का मतलब कि 1 लीटर पानी में 10 मोल, या जो भी चीज का सॉल्यूशन होगा उसमें 1 लीटर में 10 मोल होगा। समझ में आया? उसके बाद क्या, मोलरिटी। मोलरिटी में पर केजी, 1 केजी सॉल्वेंट का बात कर रहा है। तो 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना होगा उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, मोलरिटी। कौन रिप्रेजेंट करता है, मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, या मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट गुने 1000। समझ में आया? राइट नहीं, ये हो गया मोलरिटी। उसके बाद क्या है, नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी थोड़ा अलग है। नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। देखो मोल तो पता है कि चलो भाई 1 मोल जो होता है वो क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ये सब पता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर, जैसे अगर मान लो कि 0 या 5 नॉर्मल सॉल्यूशन, इसको नॉर्मल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। नॉर्मलिटी को शॉर्टकट में नॉर्मल बोला जाता है, और मोलरिटी को मोलर। तो नॉर्मलिटी को नॉर्मल, समझ में आया? मोलरिटी को मोलर, और मोलरिटी को मोलल, मोलल,
मोलर मतलब मोलरिटी, नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी और मोलर मतलब मोलरिटी। समझ में आया? तो सबसे पहले नॉर्मलिटी में तो हमको ये पता लगना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से पहले ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। हेलो, ग्राम इक्विवेलेंट याद है तुम लोग को? ग्राम इक्विवेलेंट देखो बतलाते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कि कोई भी चीज को हम लोग जब किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी एलिमेंट को जब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो एक फिक्स रेशियो में मिक्स होता है। अब किस रेशियो, जैसे वाटर है, हेलो, ये यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो वाटर का में हाइड्रोजन का ग्राम 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना ग्राम 16 ग्राम। और हेलो, तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड करो दोनों में तो कितना आएगा, 1 ग्राम और 8 ग्राम। तो हेलो, मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, 8 ग्राम। मतलब ये इसका 1 ग्राम 8 ग्राम के इक्विवेलेंट हो गया, नहीं 1 ग्राम 8 ग्राम। और इसी को बोलते हैं इक्वी। इक्वी मतलब इक्वल, वैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी या मास जो है वो उसके बराबर हो। कब, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। समझ में आया? तो कंपाउंड बनाने के लिए किसका, जैसे देखो हम लोग बतलाए थे, जैसे हम लोग 1 केजी सब्जी में 1 केजी नमक डालेंगे, सही है, 1 केजी सब्जी बराबर 1 केजी नमक नहीं होगा। 1 केजी सब्जी बराबर कितना नमक, 1 चम्मच नमक, छोटका चम्मच से इतना बड़का चम्मच नहीं ले लेंगे, ठीक है। तो हेलो, तो जैसे मान लो कि 1 केजी सब्जी जो है वो कितना नमक के बराबर हो जाएगा, मान लो 25 ग्राम, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के बराबर होगा, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। समझ में आया? तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8 ग्राम। अब हेलो, हम लोग बार बार ये फार्मूला निकाल करके, रेशियो निकाल करके नहीं देखना है। इक्विवेलेंट वेट के लिए फार्मूला हो जाए क्या, इक्विवेलेंट वेट को ई से दिखाते हैं, तो मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। अब देखो ऑक्सीजन का किसी में भी देखोगे ना तो 8 ग्राम आएगा, नहीं विश्वास है तो करके देख लो। Al2O3, Al2O3। अल्युमिनियम का मतलब चार्ज कितना होता है, 3+, पता है सबको। इसका मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम। तो इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 27 ग्राम बटा 3, तो क्या हो जाएगा, 9 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 9 ग्राम आ जाएगा। समझ में आया? तो अब देखो इसमें 27 दूना 54 ग्राम, 16 दिया 48 ग्राम। अब 8 से 6 से काटो, 9 छक 54, 8 छक 48, 9:8 है, मतलब इसका 9 ग्राम, तो इसका कितना होगा, देखो फार्मूला से भी 8 ग्राम आया था, समझ में आया? ऐसे भी रेशियो से निकालो तब भी 8। इसका अल्युमिनियम का फार्मूला से 9 ग्राम और रेशियो से भी कितना आया, 9 ग्राम। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि कौन सा मास किसी दूसरे एलिमेंट के कितने मास के बराबर होगा, उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट। मतलब उसका कितना मास उसके कितने मास से रिएक्ट करके बनाएगा। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 8 ग्राम, अल्युमिनियम का 9 ग्राम। तो ये जनरल अगर किसी का भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे वाला, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। अब बतलाओ ये 8 ग्राम हो गया, तो अब पूछेगा कै को इक्विवेलेंट वेट है, कितना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। टोटल मान लो कि मास ऑक्सीजन का दिया है 64 ग्राम, कितना ग्राम, इसमें क्या करोगे, एक इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करोगे 8 ग्राम से, तो कितना आएगा, 8। मतलब ऐसा 8 को हाइड्रोजन लेना, मतलब इनको 8 हाइड्रोजन के साथ कर देंगे, मतलब 8 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन के बराबर होगा। समझ में आया? मतलब क्या वो इक्विवेलेंट ले लिए, 8 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का, 8 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का। तो जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल मास बाय 1 मोल का मास, अरे टोटल मास बाय 1 मोल का मास। उसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट टोटल वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, समझ में आया? पहले क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट। अरे क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को हम लोग किससे दिखाते हैं, ई से। किससे दिखाते हैं, ई से। इसको मिटाओ, लिखो, बैठा ना बे ना, अभी ना अगला महीना में सीधा कर, लाख रुपया ना देव अभी जा, तू रुपया ना देव जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट वेट।
अभी पढ़ा अच्छी डिस्टर्ब न करा जा ना जा पढ़ जा ना अभी पढ़ा अच्छी जा इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट WEIGHT इक्विवेलेंट वेट को किससे दिखाएंगे वाला ई से अरे किससे दिखाएंगे ई से इक्विवेलेंट वेट को ई से दिखाएंगे ठीक है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा मोलर मास सीधे लिखो ना ई बराबर क्या हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा MW/VF VF मतलब वैलेंसी फैक्टर VF मतलब तो यहाँ पर हेलो यहाँ पर MW क्या हो जाएगा मोलर मास और VF क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा समझ में आया अब इसी में क्या निकालना हम लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा वाला क्या आ जाएगा अरे क्या आएगा टोटल वेट बाई इक्विवेलेंट अरे W क्या हो जाएगा टोटल वेट ई क्या हो जाएगा अब एक बात बतलाओ तो नाउ इधर रुक जाओ 2 मिनट नाउ एक बात बतलाओ तो अब नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ क्या था फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अब बट्टा क्या था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में लेना है या अब बतलाओ तो क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को W/E लिख सकते हैं तो W/E गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में अरे ले सकते हैं कि नहीं हाँ नॉर्मलिटी बराबर बना यहाँ पर देखो नॉर्मलिटी बराबर क्या था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है लीटर में तो हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह पर W/E लिख सकते हैं W/E गुने V लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है वाला लीटर में और हेलो और करके क्या इक्विवेलेंट वेट के यहाँ पर मोलर मास का वैलेंसी फैक्टर लिख सकते हैं तो क्या नॉर्मलिटी बराबर हम लोग का आ जाएगा W/E के जगह पर मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा और गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नीचे चला आएगा समझ में आया मतलब नॉर्मलिटी बराबर या तो हम लोग वेट बाई इक्विवेलेंट वेट गुने वैलेंसी फैक्टर या नॉर्मलिटी बराबर क्या लिख देंगे वेट गुने वैलेंसी फैक्टर बाई मोलर मास गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर समझ में आया अरे है कि नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत है छापो कल जो है इस पर क्वेश्चन करवाएंगे इसका रिलेशन लिखवाएंगे और कल पार्ट ए फिनिश समझ में आया कल पार्ट ए फिनिश हो जाएगा चलो हाँ सब लोग याद भी करके आना है चलो हो गया